जो भी अमर्यादित वस्त्र पहन करके आएंगे उनको अंदर अनुमति नहीं मिलेगी। कालका जी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, शुरू से परंपरा चलती आ रही है। लड़कियों के लिए सबके लिए माई समान है, सबके समान दर्शन होते हैं। फिर भी लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। अगर बात की जाए धार्मिक स्थलों को लेकर के तो बहुत से लोगों का ये बात भी कहना है कि जब हमें हमारे कपड़ों को लेकर के भगवान से ऐसी कोई बात नहीं होती है, मतलब वो इतना नहीं कहते, लेकिन उसके लिए ये हमारे यहाँ के नियम कानूनी हैं जो वो इस तरीके के बनाए गए हैं। वो तो हमारा मन है कि हम क्या पहन करके किसके सामने क्या जाए। बीच में मंदिर का विकास हुआ था, फिर से लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया है, तो हम दोबारा ये कर रहे हैं कि मंदिरों में कौन सा भी मंदिर हो, सब जगह लोग ऐसे अच्छे से बन के जाए, संस्कारी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लगातार अभी कुछ महीनों पहले ही हर धार्मिक स्थलों पर ड्रेस कोड लागू किए गए थे। अब इसी के तहत कालका जी मंदिर में भी जो है ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों को अब अमर्यादित वस्त्र पहन करके जो व्यक्ति यहाँ पर आता है या महिला आती है उसको यहाँ पर दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। हम मंदिर के अंदर मठ में मौजूद हैं और आइए पुजारियों से बात करते हैं कि ये नियम को किस तरीके से अपनाया जाएगा और कब से ये लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड जो लागू किया गया है वो उसके पीछे की असल वजह क्या है ये बताइए। यहाँ पे लड़कियाँ हाफ कट में आ जाती थी, कोई शर्म नहीं है, माई के सामने पूरे कम से कम सूट सलवार पहन के सर पे चुन्नी रहे, इस वजह से लड़कियों के लिए करा गया। लड़के शॉर्ट्स पहन के आ जाते थे, पैंट फटी रहती थी, तो इस वजह से ये सब करा गया ताकि थोड़ा वो रहे, सज्जन बन के आए। यहाँ पे मंदिर आ रहे, वो कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे। अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थल पर अमर्यादित वस्त्र को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है। बहुत से धार्मिक स्थलों पे जो है मर्यादित वस्त्र लागू कर दिया गया है। क्या उसी के तहत आज कालकाजी में ये लागू किया गया? हाँ, उसी के तहत किया गया है। हमारे कालका जी में ही ऐसा होता था, शॉर्ट्स में आते थे बंदे, अब हमने बंद कर दिया है। शॉर्ट्स में और फटी जींस में कोई नहीं आ सकता। ये लागू कब तक से मतलब कि शुरू हो जाएगा कि अभी टाइम लगेगा? अभी हमने बैनर छपवाए हैं इसके लिए और बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उतना करेंगे हम। जो भी अमर्यादित वस्त्र पहन करके आएंगे उनको अंदर अनुमति नहीं मिलेगी। इसके तहत अगर बात की जाए कालका जी के इतिहास के बारे में, हम चाहते हैं आप कुछ बात हमें बताएं। कालका जी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, शुरू से परंपरा चलती आ रही है। लड़कियों के लिए सबके लिए माई समान है, सबके समान दर्शन होते हैं। फिर भी लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। कुछ नहीं होता, समान सबके लिए है, सब इंसान है, सब आके माई के दर्शन करके जाते हैं। बस एक पुजारी फैमिली है, अलग अलग बारीदारों की बारी होती है, तो उस हिसाब के अरेंजमेंट की जाती है। अगर बात की जाए धार्मिक स्थलों को लेकर के तो बहुत से लोगों का ये बात भी कहना है कि जब हमारे कपड़ों को लेकर के भगवान से ऐसी कोई बात नहीं होती है, मतलब वो इतना नहीं कहते, लेकिन उसके लिए ये हमारे यहाँ के नियम कानूनी हैं जो वो इस तरीके के बनाए गए हैं। वो तो हमारा मन है कि हम क्या पहन करके किसके सामने क्या जाए। एक बात बताइए, आप शॉर्ट्स में अगर माई के पास आ रहे हैं जिसमें पैरों में जिसके ऐसे बाल दिख रहे हैं, ये सब हो रहा है। लड़कियां आती है हाफ कट में आ रही है, घर पे भी तो वो सूट सलवारों में रहते हैं, माई के सामने कम से कम सूट सलवार में सर ढक के आए, तो यही सब इसके लिए करा गया है। ये सब तो मतलब ये कब से लागू किया जाए? बैनर वगैरह छप गए हैं, कोशिश है जल्द से जल्द हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है मंदिर के लिए। लेकिन अगर इसके बीच बात की जाए, लगातार ये प्रश्न भी उठे कि आखिर ये केवल धार्मिक के जो प्रमुख स्थल है, मुख्य स्थल है, वहीं पर लागू होगा, वहीं के लिए क्या गया, या बाकी हर धार्मिक स्थल पर इस नियम को लागू होना चाहिए? एक सनातनी इसको किस तरीके से अलग मंदिरों की अलग अलग व्यवस्था के हिसाब से होता है। हमारे मंदिर में पहले ऐसे आ रहे थे, बीच में हमने बंद कर दिया था, बीच में मंदिर का विकास हुआ था, फिर से लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया है, तो हम दोबारा ये कर रहे हैं कि मंदिरों में कौन सा भी मंदिर हो, सब जगह लोग ऐसे अच्छे से बन के जाए, संस्कारी बने, इसलिए बस, और कुछ नहीं। अगर नवरात्रि के दिनों पर बात की जाए तो यहाँ पर कितनी भीड़ और किस तरीके से देखी जाए? नवरात्रों में तो माई की दुआ से बहुत भीड़ रहती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, लाइन में लगते हैं, बहुत दूर दूर तक लाइन होती है, सभी के दर्शन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं किसी के दर्शन नहीं होते। पास छपते हैं, पासों के हिसाब से होते हैं, सभी के दर्शन होते हैं, बहुत भीड़ रहते हैं नवरात्रि में। कालका जी का इतिहास जानने की कोशिश की जाए तो ये अभी से नहीं बल्कि पुरातन काल से भी चला आ रहा है। अंग्रेजों के ज़माने पे इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन इसके तहत अगर बात की जाए तो माता का एक वहाँ पर उनका जो काली रूप था वो भी यहाँ पर इसका इतिहास जुड़ा है। उसके विषय में आप क्या जानते हैं? उसके विषय में हमारे बड़े जानते हैं, हमें तो इतना जानकारी है नहीं, तो बड़े लोग जानते हैं, बस इतना है। माई शुरू से यहीं पर ही है, माई का यहीं पर जन्म ही हुआ था, यहीं से ही माई शुरू हुई है, बस मंदिर का बाहर तक विकास हुआ है, बाकी माई तो यही है जो पहले थे। तो देखिए हमारे साथ ये मंदिर के पुजारी थे जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कालकाजी मंदिर का इतिहास क्या कहता है, और उसी के साथ अगर बात की जाए तो ड्रेस कोड लागू होने के पीछे की असल वजह क्या है, ड्रेस कोड क्यों लागू होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर अमर्यादित वस्त्र पहनना ये वर्जित होता है। आप अगर दर्शन करने आ रहे किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर मर्यादित वस्त्र पहन करके ही जाएं, क्योंकि वहाँ की एक
मर्यादा होती है उसको बना करके रखना चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।